हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसमा है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि मैं किस तरह कैसे वीडियो में बनाना है, क्यों बनाना है, किसके लिए बनाऊँगी, ये बताऊँगी। तो आप लोग इसके लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो मतलब आप सोचेंगे क्यों हम इन्हें लाइक करें, क्यों सब्सक्राइब करें। तो इसमें आप लोग का फ़ायदा का भी है, मेरा भी फ़ायदे का है। ऐसा नहीं, मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि अपना खुद के काम करने से क्या होता है, मैं इस बारे में मतलब बताऊँगी। आजकल तो ऐसा है कि हर कोई सोचते कि अपना खुद का काम करे, दूसरा का ना करना पड़े। मैंने खुद दूसरा का काम की, ऐसा नहीं है। अब भी मैंने छोड़ दी, थोड़े दिन हुआ। तो मैं पहले टिफ़िन भी बनाई घर से। टिफ़िन में मेरा लॉस हुआ उसमें। फिर मतलब डोसा का घर पे भी जाती थी, खाना पकाने का काम करती थी मैं। तो उसमें मतलब डोसा का काम करने से पता है क्या होता है, पगार जो आते हैं ना, पगार सिर्फ अपना घर ही चलते, पेट पालते, कुछ आगे इंसान बन नहीं सकते उसमें दूसरा का काम करके खाने से। इतना तो मैंने इतना सालों में जान चुकी, दूसरा का काम करने से कुछ नहीं मिलते। खास करके हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग, मुझे पढ़ाई नहीं आते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकते महीने का, आप अंदाजा लगाइए, बताइए। तो उसके लिए मैं बहुत थक गई थी लाइफ से, सच में इतना थक गई थी ना, क्या बोलो आपको। फिर मैं मतलब लोगों का डांट सुनो, जितना भी अच्छा काम करो फिर भी उनकी डांट सुनना पड़ता है। तो मैं बोली अभी क्यों दोस्ता का कितना डांट सुनेंगे हम लोग, थक गई सबसे। तो फिर मैं सोची मुझे खुद की कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद मैंने टिफ़िन चालू की। तो टिफ़िन में भी मुझे फ़ायदा नहीं मिले, उसमें भी लॉस ही मिले। क्योंकि उसमें भी वेस्ट होता है, अगर कोई ऑर्डर बीच में कैंसिल किया, जैसा लेने वाला बहुत लोग बोलते हैं अभी हमें नहीं चाहिए, तो उसमें भी नुकसान हुआ। उसके बाद मुझे आइडिया है कि कपड़ा बेचना चाहिए, सूखा चीज़ है। फिर मैंने अपना कपड़े का दुकान चालू की। मैं फर्स्ट टाइम गई थी सूरत से माल लेके आई। सूरत गई थी, मुझे सूरत जाने का बाद ऐसा मैंने यूट्यूब में देखी थी कि हाँ यहाँ से मान लो इतना सस्ते मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। बाप रे, मैं तो शौक हो गई। चलो ठीक है, जाते हैं भाई। गई उधर जाने का तो मेरा दिमाग फट गया जब रेट सुनी। इधर तो रेट दिखाते हैं बस 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया रेट बताते हैं उन लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, फेक बोलते हैं। सच बोलती हूँ मैं, कुछ भी बोले मेरे बारे में मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, उन तक पूछे तो भी। क्योंकि मुझे तो इतना चूना लगा है ना, क्या बोलूँ मैं। इतना सारा, इतना महंगा कपड़े है उधर, क्या बोलूँ आपको, एकदम ठट जो कपड़े होते हैं ना, जिससे हम पोछा भी नहीं मारते, उस कपड़े का रेट भी शायद उधर कितने में देते हैं उन लोग, 200 तक तो खाली उसका ही रेट है, जिससे हम पोछा भी नहीं मारते। यूट्यूब में तो इतना बाप रे बताते हैं, ऐसा लो वैसा लो, ऐसा कुछ नहीं। फिर घर में कुलियर कुलियर का भी इतना महंगा रेट बोलते हैं ना, क्या बोलो आपको। वजन करवाते हैं उन लोग, वजन करा के कपड़ा भेजते हैं इधर। तो आप कभी फर्स्ट टाइम अगर आप कोई धंधा कर रहे हो ना, तो आप जो एरिया में रहते हैं ना, अपना एरिया से ही करो। मतलब हम जैसे छोटे मोटे मतलब व्यापारी, बड़े लोग का तो बात हम नहीं कर रहे, हम बड़े लोग तक तो पहुँच भी नहीं सकते, हमारा सोच। तो मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसके लिए वीडियो में चाहती हूँ लोगों को कि मतलब इंसान कुछ करना चाहते, कुछ आगे बढ़ने का मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं ये बोल के वीडियो बना रही हूँ। मैं ये जो वीडियो बनाने का मकसद भी उसी के बारे में है कि हम जिस तरीके से मतलब तकलीफ़ होके आए आगे, ऐसा किसी को होना नहीं चाहिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो जब मैं सूरत गई, क्या उसका नाम, हाँ वही सूरत वूरत कुछ है। जब हम गए वहाँ से उतरे, सामान ली मैं, बाप रे उस दुकान में तो मतलब एक तो वो हमें नया देख के ही ठग लेते। सच बोल तो जूना लोग से शायद उतना पैसा नहीं देते होंगे। मैं तो एक बार के ही कान पकड़ी, दोबारा कभी नहीं जाऊँगी उधर, कभी नहीं। से मैं मतलब इतना मुझे महंगा माल मिला। अगर वही माल मैं इधर से लेके आते थे हमारा यहाँ से, तो शायद मेरा आधा घर भर जाता था उतना पैसे में, सच बोलती हूँ। जितना उधर से मेरा आधा घर, तो क्या एक दो थैली भी नहीं भरा। ये देख लीजिए आप लोग, ये थैला, इसका दो ही थैली कपड़ा हुआ, जितने का माल मैंने वहाँ से लाई। ऊपर लाने का पैसा अलग से लिया मेरे से, उधर क्लियर हो करने का। और उसमें मतलब इतने कम मतलब कम माल आया, और इतना पैसा लगा ना, मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो मैं तो ज़िंदगी में कभी सूरत गुजरात का नाम तो अब तो यूट्यूब में बिल्कुल वो कपड़े तो देखती नहीं। जहाँ पे अब मैं रहती हूँ उधर ही मैं वहाँ सब माल भरती हूँ। तो उधर वो भी खाली माल भरने से नहीं होता है, हमें देखना पड़ता है कि हमारा कस्टमर, हमें कौन सा कपड़ा चाहिए, उन्हें कितने तक का कपड़ा चाहिए, कैसा कपड़ा। जब हम लोग एक दो बार
जब बाज़ार जाते ना तब हमें मालूम पड़ता। तो मेरे को इतना समझ आया कि पहले मुझे यहाँ से लेना चाहिए था, थोड़ा कपड़ा लाके मुझे बाज़ार में मतलब जो भी देखना चाहिए था। मैंने पहले यही सोच के माल लाने गई थी कि मैं हफ्ते हफ्ते का मार्केट लगाऊंगी, ये सोच के मैं बाज़ार गई थी। लेकिन बाद में ना मेरे को ऐसा ईद का समय था, मैंने ईद का समय सोच के माल लाई थी कि हाँ ईद में अच्छा हो जाएंगे, ये सोच के लाई थी। लेकिन कपड़े इतना महंगा तो क्या अच्छा होंगे, जब वही कपड़े दूसरा का पास उनको कम में मिल रहा तो मेरे पास से कोई थोड़ी लेंगे, और मैं भी तो दूंगी जो मेरे को तो फ़ायदा होना चाहिए। ये अभी एकदम से जो रेट से लाई वो रेट से भी नहीं दे सकती हूँ, आने जाने का भाड़ा भी निकालूँ कम से कम 100 रुपये और बढ़ा के देना चाहिए, वो भी लोग लेने को तैयार नहीं। पता है ऐसा उन्होंने मुझे ठग वो माल में। तो खैर ऊपर वाला कुछ तो मतलब बोलते हैं ना, एक बार ठोकर खाता है तब जाके इंसान लाइन में आते हैं। तो मुझे तो बहुत रोना आया था पहले, क्योंकि बहुत पैसे का माल है, बहुत मैं बोल नहीं सकती कितने पैसे का माल लाई थी मैंने, इतना महंगा दे दिया। जो मुझे ऐसा लगा उसका जो दुकान का रेट था ना, शोरूम का कपड़ा है, उसका दुकान का भाड़ा है, एसी का भाड़ा है, जो चाय हमें पिलाया था चाय का पैसा उसने मेरे से वसूल किया। 1 लाख गई थी माल लेने के लिए, मुझे इतना आइडिया नहीं था, एकदम नया था। समझ गई, मिल गई बकरी, हलाल करो इसको। बकरा ईद, इनका बकरा ईद तो बाद में है, इसको तो इसी ईद में हलाल कर दो इसलिए उसने मुझे उधर ही बरी का बकरा बना को बहुत पैसा लूट लिया, मुझे भी नहीं समझ आते। तो एक बार बरी का बकरा बनी, बार बार तो नहीं बनूंगी। तो अफसोस होता है कि काश मैं पहले जान के उधर जाती तो मेरा आधा घर से मतलब आधा घर से भी ज़्यादा घर मतलब कपड़े से भर जाता आज। तो खैर नसीब में जो लिखा रहता वही होता है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, मैं वीडियो डालती हूँ, बड़ा ही वीडियो डालूंगी, शॉर्ट भी डालूंगी, तो आप लोग देखो कि मैं उसमें बोलना क्या चाहती हूँ। मैं कोई फालतू मैं घर में क्या खाई क्या पहनी ये सब नहीं बोलूँगी। मैं किस तरह से माल लाती हूँ, मैं कैसा बेचती हूँ। हमें बहुत सारा यहाँ पे अभी ऐसा कपड़ा बेचने का, मुझे पहले जानकारी नहीं था, अब धीरे धीरे मुझे जानकारी मिल रही है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, कि ज़रूरी नहीं कि हमें दुकान लेके ही मतलब वो माल बेचना है, नहीं, हमें घर बैठे बैठे भी हम अभी कमा सकते हैं। ठीक है, इतना तो मेरा दिमाग पहले नहीं खुले थे, इंसान को पहले खुलते भी नहीं है, जब ठोकर खाते तब तक खुलते धीरे धीरे। तो अभी माशाल्लाह मेरे को तो बहुत सारा दिमाग में बातें आ गई, बहुत सारा मैं कर लेती हूँ, घर से भी हो रहे बाहर भी जाके। तो मैं चाहती यही सब आप लोग भी करें, मतलब हम लोग छोटे मतलब वो है दुकानदार वाला, इसका मतलब कि हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है, वो दिमाग लगाना पड़ता है बैठे बैठे। तो मेरा वीडियो में यही सब बताऊंगी कि आप लोग को कैसा अपना दुकान मतलब कैसा आगे बढ़ाना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो यही बोलूँगी, फालतू बकबक कुछ नहीं करूँगी। तो आप लोग मेरा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी ऐसा रहेंगे पूछना है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी उतना मेरा वीडियो नहीं चलते, मुझे पता है नहीं चलेंगे, लेकिन मेरा वीडियो में कोई गलत मैं सिखाऊंगी भी नहीं, किसको अच्छी बातें बताऊंगी। मेरा ही खाली बिजनेस का ही रहेंगे, फालतू चीज़ें मेरा वीडियो में नहीं रहेंगी। आप लोग को एक ऐसा कपड़े के बारे में जो मेरी दुकान दी, अभी अंधेरा इसके लिए हो गया, मेरा घर की लाइट चला गया, हमारे इधर लाइट का बहुत दिक्कत होता है, तो लाइट गया अभी। अभी हम बिना लाइट का बैठे हैं अभी यहाँ पे। तो आप लोग को यही बताऊँगी कि कैसा धंधा करना चाहिए इंसान, मतलब अपना कारोबार कैसा आगे बढ़ाना चाहिए, क्या कैसे मतलब फर्स्ट टाइम इंसान कैसा धोखा खाते माल लेते समय, फिर मैंने दूसरा माल कहाँ से लाई, किस टाइप से मतलब कितने का लाई, कितने का बजट मार्केट में हम कैसा बेचना चाहिए, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट गया, मुझे हो रहा है अभी गर्मी तो मैं अगले वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह कल, फिर तब मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तो आप लोग का मर्जी, आगे कमेंट करना है नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है। मुझे उतना सच बोला फर्स्ट टाइम, ज़्यादा मुझे बोलना भी उतना नहीं आते हैं, धीरे धीरे सीख जाऊंगे, कोई तो इतना जल्दी सीखते नहीं है ना। और मोबाइल में बोलना बोलेगा तो माइक का सामने कितना परेशानी होता है। हम लोग पहले यूट्यूब तो देखते थे, पर एकदम आगे आगे बड़ा बोला ये क्या बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, हम लोग ऐसा सोचते थे। अब मुझे समझ आया कि क्यों बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं। कोई भी अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसका पीछे का कुछ तो कुछ है, तब भी वो बनाते हैं दिखाते हैं। तो मैं भी इसके लिए दिखा रही हूँ, आप लोग देखेंगे तो आपकी फ़ायदा है, खास करके अपने खुद के काम के लिए। दूसरा का काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको जानकारी आगे का चाहिए तो मेरे आगे फिर वीडियो आएंगे इंशाल्लाह कल, तो उसमें आप देख लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।